तो स्टार्ट करते हैं आज से। मॉडल टेस्ट फर्स्ट केमिकल साइंस के लिए है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पार्ट ए हमें सॉल्व करना है। पार्ट ए में अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए 5 to 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। इस टेस्ट के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे वो आपको बेसिकली एसिडिटी या बेसिसिटी या फिर आपका एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर के अंदर आपके पास है। इससे आपके पास कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक रहता है, कौन सा ज़्यादा एसिड रहता है एंड कार्ब कैटायन रिएक्शन कौन सी रहती है, ये सारे कंसेप्ट आपके इससे क्लियर होंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम रीड कर लेते हैं। दिस वन इज, इसमें हमसे पूछा है कि इफेक्ट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ओके, आपके पास ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दे रखा है। मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, अमाइड टाइप का मॉलिक्यूल है आपके पास। ओके, अमाइड में अब हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं पहले उसके साथ कोरिलेटेड कर लेते हैं। मैं इसे ले लेता हूँ राइट साइड में थोड़ा। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है कि जो आपके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल में बेंजीन आपका मेन स्केलेटल है। दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है कौन है, आपका नाइट्रोजन और एमाइड। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है, दिस वन, जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं बेंजीन के साथ। ओके, तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई एटम या ग्रुप अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर इंक्रीज करता है तो उस समय हमारा जो इफेक्ट कहलाता है वो रहता है प्लस एम इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ आउट करता है, ओके, या इलेक्ट्रॉन पेयर कोई विड्रॉ आउट करता है तो वो माइनस एम इफेक्ट कहलाता है। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास कौन सा इफेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट टू बेंजीन। ओके, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए जो इफेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे हम कहते हैं प्लस मेसोमरिक इफेक्ट, मेसोमरिक इफेक्ट। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास, द राइट आंसर इज प्लस एम मेसोमरिक इफेक्ट। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि इफेक्ट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ओके, सही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो आपके पास एनिसॉल का डेरिवेटिव है। दिस पर्टिकुलरली फिनॉल का डेरिवेटिव भी बोल सकते हो आप। दिस वन इज आपके पास ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ा है PPH3 और इस फास्फोरस के ऊपर है पॉजिटिव ट्राइफेनिल फॉस्फाइन लिगेंड, आप इसे कह सकते हो। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके अटैक करते हैं ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके पास एक जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर समथिंग इस टाइप से बनेगा। दिस PPH3 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये आपका बेंजीन। ओके, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका बेंजीन से अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैरा पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे लिखूं तो दिस ऑक्सीजन पर्टिकुलरली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो सकता है। ओके, ये आपका डबल बॉन्ड, दिस इज पर्टिकुलरली आपका अगर जब यहाँ पे अटैक करेगा तो दिस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना। अब दिस पर्टिकुलरली बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है दिस वन पर्टिकुलरली, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा था दिस पर्टिकुलरली आपका रहेगा PPH3। ओके, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना था वो आपका क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा आपके पास। तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर आया, इसलिए ये आपका कहलाएगा माइनस मेसोमरिक।
ओके, माइनस मेसोमेरिक। इस कंडीशन में आपके पास आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका सेकंड नंबर का, आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ आउट करता है बेंजीन रिंग से। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 23 का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि इफेक्ट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब कौन सा इफेक्ट प्रेजेंट है? तो सबसे पहले आपके पास जो स्केलेटन है वो बेंजीन का है। बेंजीन के ऊपर आपके पास दे रखा है, ये आपका रहा बेंजीन, दिस पर्टिकुलरली बेंजीन। इसके ऊपर ये है आपके पास CH2 और फिर आपके पास एसिड यानी कि एसिटिल ग्रुप है, दिस वन इज O और CH3। अब यहाँ पे याद रखें, जो भी आपके पास ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे या पुश करेंगे। ओके, दो वर्ड आता है, पुल या पुश। पुश यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यानी पुल यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ आउट करेगा। तो यहाँ पे जो CH3 है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करता है? पुश करता है, यानी कि देता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दी जाती है तो वो वाला इफेक्ट रहता है +I इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर रहेगा +I इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इसे शॉर्ट के अंदर हम कहते हैं +I इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 23 के बाद हमारे पास आएगा 24, तो 24 के ऊपर चलते हैं। ओके, 24 में आपसे पूछा है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है बेसिसिटी ऑर्डर। देखिए, बेसिसिटी ऑर्डर जब भी पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि कौन से बेसिसिटी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ बेसिसिटी क्या होती है कि कोई मॉलिक्यूल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ओके, कोई मॉलिक्यूल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा वो मोर बेसिक होगा, या वो कितना इजीली H+ को गेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन या 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसमें सम पार्ट आपके कॉमन है और कुछ पार्ट आपके डिफ्रेंशिएट है। अब मुझे ओवरऑल देखना है कि किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर जाएगी। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, वो आपका मोर बेसिक होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लो होंगे वो आपका लेस बेसिक होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को जब हमने एनालाइज किया तो सम पार्ट ये लाइक आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो है सभी के अंदर कॉमन है। ओके, ये सभी में कॉमन है, तो इससे तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा। सेकेंड पोर्शन हमें क्या देखना रहता है कि इसमें चेक करना है आपके अल्फा और बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये इसका अल्फा, दिस वन इज बीटा, इसका अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस अल्फा एंड दिस बीटा, दिस अल्फा, दिस बीटा। अगर मैं 1 नंबर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके अल्फा के ऊपर CF3 है और एक ब्रोमीन है। 2 नंबर पे अल्फा के ऊपर फ्लोरीन एटम है, 3 के ऊपर ब्रोमीन है और 4 के ऊपर ब्रोमीन, यानी कि ओनली 4 में अल्फा पोजीशन की बात कर रहा हूं। किस पे? अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे देखिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। ओके, फ्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, तो ये क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो डेफिनेटली आपके मॉलिक्यूल नंबर 2 यानी कि जो मॉलिक्यूल 2 है वो आपका लेस बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की जा रही है, ओवरऑल विड्रॉ की जा रही है, तो 2 आपका लेस बेसिक होगा। और बाकी के 1 नंबर ऑप्शन 3 एंड 4 में ब्रोमीन दे रखा है अल्फा पोजीशन पे, तो 2 जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसा आप चेक कीजिए ऑप्शन जिसमें 2 नंबर का मॉलिक्यूल लास्ट में है। ओके, तो ऑप्शन 1 के अंदर तो 2 सेकंड नंबर पे, ऑप्शन 2 में 2 फर्स्ट नंबर पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में ऑप्शन 2 यानी कि 2 नंबर का मॉलिक्यूल फर्स्ट पोजीशन पे दिया, तो ये भी रॉन्ग। फोर्थ में ऑप्शन यानी कि मॉलिक्यूल 2 जो है वो लास्ट में दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर है। दिस वन इज राइट आंसर। ओके, अगर मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूँ तो समझ लेते हैं।
आपने फ्लोरीन एंड ब्रोमीन को कंपेयर के लिए अब कंपेयर कीजिए कि 1, 3 एंड 4 को कंपेयर करना, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर पे CF3 मॉलिक्यूल है। CF3 क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रो करता है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे। अगर मैं 3 नंबर पे बात करूं तो अल्फा पोजीशन पे सिर्फ Br है। तो डेफिनेटली 1 एंड 3 में कौन ज्यादा बेसिक होगा, आपका 3 नंबर ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू 1। क्यों, क्योंकि 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। इसी तरह अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में अल्फा पोजीशन पे CH3 है। क्या है, CH3। और CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और CF3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। क्या करता है, ये विड्रॉ करता है, विड्रॉ करेगा। ओके, तो जो आपका 4th नंबर है वो उसमें अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन और CH3 दोनों है। तो डेफिनेटली वो आपका ज्यादा बेसिक होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो 4th यानी कि मॉलिक्यूल पहले, फिर 1 एंड 3 में आपका रहेगा 3 नंबर पहले, 1 नंबर बाद में और 2 नंबर सबसे लास्ट में। तो ये आपका बन गया, क्या बना आपका, ये बन गया आपका ऑर्डर। ओके, 24 के बाद हमें देखना क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। चलिए 25 में भी आपको क्या पूछा है, बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है और मॉलिक्यूल भी आपको समथिंग लाइक सेम दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन पार्ट है उसे पहले हाईलाइट कर लीजिए। ये आपका एसीटेट कॉमन पार्ट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, दिस वन। इससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब ये देखिए कि अल्फा एंड बीटा, पहले अल्फा के ऊपर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ। ये आपके अल्फा पे फ्लोरीन, यानी कि पहले मॉलिक्यूल पे अल्फा पे 2 फ्लोरीन, दूसरे पे 1 फ्लोरीन, तीसरे पे भी 1 फ्लोरीन, चौथे पे 2 मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल पे 2 फ्लोरीन है, मतलब इस पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग पावर ज्यादा रहेगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग पावर की बात करूं तो बहुत ही हाई रहेगी। ओके, 2 नंबर पे 1 फ्लोरीन है, 2 नंबर मॉलिक्यूल की बात करूं तो 1 फ्लोरीन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग पावर यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, हाई है इसकी। 3 नंबर पे, अब 3 पे भी आपकी अगर मैं बात करूं तो 1 फ्लोरीन है, तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पावर शो कर रहा है अल्फा पे। लेकिन 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है। CH3 क्या होता है आपका बेटा, CH3 रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा आपका। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हाई रहेगी। तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें 4 नंबर की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। तो पहले में तो 4 नंबर लास्ट में, तो ये गलत हो गया। दूसरे में 4 नंबर सेकंड यानी कि 3rd पोजीशन पे, ये भी गलत। तीसरे में 4 नंबर 2nd पोजीशन में, ये भी गलत। 4th यानी ऑप्शन में 4 नंबर मॉलिक्यूल पहले पोजीशन पे दे रखा, तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, दिस वन इज आंसर। इस टाइप से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और भी अगर हमें ऑर्डर भी देखना है तो चेक कर लेते हैं। 4 नंबर तो आपको पता चलेगा कि सबसे हाई बेसिसिटी रहने वाला है। 1, 2 एंड 3 में बात करते हैं तो 1 में अल्फा के ऊपर 2 फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि 1 नंबर रहेगा सबसे लास्ट में। तो देखिए 1 नंबर 4th पोजीशन में, 1 नंबर को आप लिखिए लास्ट में, 4 नंबर को आप लिखिए पहले। ओके, अब बच्चे 2 एंड 3, 2 में अल्फा एंड बीटा दोनों के ऊपर आपके पास फ्लोरीन है, जबकि 3 में ओनली अल्फा के ऊपर फ्लोरीन, यानी कि 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉ हो रही है, लेकिन 2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ हो रही है। तो यानी कि 3 नंबर का बेसिसिटी ज्यादा रहेगा और 2 नंबर का कम। तो ये बन गया आपका ऑर्डर, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में भी आपको बेसिसिटी ऑर्डर पूछा, नॉर्मल बेसिसिटी। यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन से किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा में कौन से पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मेटा को नेग्लिजिबल लेना पड़ता है। ओके, देख लेते हैं इसके अंदर कंसेप्ट। जो आपके पास ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए पर्टिकुलरली अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो समथिंग लाइक कॉमन है, ये पार्ट सभी के अंदर कॉमन है, ठीक है, दिस पार्ट। अब इस फिनॉल में डेरिवेटिव्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल में ऑर्थो पोजीशन पे देखिए
ऑर्थो, एंड ये मेरा ऑर्थो प्राइम रहेगा। ऑर्थो के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरऑल इंक्रीज करेंगे, तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी आपकी रहेगी इंक्रीज। ओके, 2 नंबर पे ऑर्थो के ऊपर एक मिथाइल, यानी कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल है, ठीक, तो इसकी भी बेसिसिटी इंक्रीज रहेगी। 3 के ऊपर पैरा के ऊपर है, लेकिन पैरा के ऊपर देखिए पोजीशन जो है इसकी दूर हो गई, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे रहा है, तो डेफिनेटली पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यानी कि टाइम ज्यादा लेगा, यानी कि देर से पहुंचेगा और कम मात्रा में पहुंचेगा। तो अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, जिसमें दोनों पे ही आपके एक ही CH3 ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा को हम कंसीडर करते हैं, ठीक, तो ऑर्थो के ऊपर जिस पे है वो नजदीक में, तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा आ पाएगी, तो वो मोर बेसिक होगा। तो अगर मैं 2 नंबर मॉलिक्यूल इज मोर बेसिक देन 3 में बोल सकता हूं। ओके, एंड 1 नंबर तो आपका इससे भी मोर बेसिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 के ऊपर तो 2 ऑर्थो के ऊपर 2 मिथाइल है, तो इस पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब मैं बात करता हूं 4 की। 4 पे मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे कोई भी सबस्टिट्यूएंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन के साथ वापस ऑक्सीजन के ऊपर इतना जल्दी से पहुंच नहीं पाता है, मतलब हम उसे नेग्लिजिबल के बारे में सोचते हैं। तो मेटा के ऊपर अगर कोई सबस्टिट्यूएंट दे रखा है तो विदाउट सबस्टिट्यूएंट से तो अच्छा है, बट जो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर सबस्टिट्यूएंट है उनसे वो लो कैटेगरी में है, तो ये आपका 4th नंबर जाएगा सबसे लास्ट में। ओके, तो ऑर्डर क्या बना आपके पास, ऑर्डर बना आपका 1 नंबर मॉलिक्यूल इज मोर बेसिक देन 2, 2 इज मोर बेसिक देन 3 एंड 3 इज मोर बेसिक देन 4। तो आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में भी आपको पूछा है बेसिसिटी ऑर्डर। इसके लिए भी आपको क्या देखना है कि आपका कॉमन मॉलिक्यूल पार्ट कौन सा है। तो ये आपका जो pyridine का पार्ट है वो सभी के अंदर कॉमन है, दिस पार्ट आपका कॉमन है, आपका दिस पर्टिकुलरली पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है। अब इसके ऊपर अटैच्ड इसके जो ऑर्थो पोजीशन दिखाई देगा, दिस वन इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, यानी कि पैरा के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है उससे हमें स्टडी करना, कंपेयर करना। ये जो पोजीशन है 1 नंबर मॉलिक्यूल के ऊपर CH3 ट्वाइस N। ओके, ये आपका डाइमिथाइल एमीन है सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे हाई रहती है। डोनेटिंग पावर अगर मैं बात करूं तो सबसे हाई रहेगी। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं जिस पे है CH3O, इसकी भी इलेक्ट्रॉन, इस पे भी लोन पेयर होते हैं, बट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थोड़ी लो रहेगी कंपेयर टू CH3 ट्वाइस N। अगर मैं बात करूं दिस वन 3rd नंबर मॉलिक्यूल में, ये आपका रहेगा क्लोरोइथेन, दिस पर्टिकुलर इज CH2Cl और ये CH3, इसकी भी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा बट उतनी इजीली नहीं जितना डाइमिथाइल एमीन या CH3O करता है। ओके, और फिर आपके पास आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो आइसोप्रोपिल ग्रुप सारे के सारे CH3 है, तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है वो आपका CH2Cl CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आइसोप्रोपिल में कोई इलेक्ट्रो एटम नहीं है। तो डेफिनेटली जो 1st नंबर का मॉलिक्यूल है आपके पास उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उस पे अटैच्ड है CH3 ट्वाइस N, डाइमेथिल एमीन अटैच्ड है। तो ऐसा ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें 1 नंबर का मॉलिक्यूल पहले है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 नंबर पहले एंड सेकंड में 1 नंबर पहले है, तो 3rd ऑप्शन एंड 4th ऑप्शन हो गया आपका क्रॉस। अब चेक कीजिए 2 नंबर किस में पहले है, तो 2 नंबर दोनों में पहले दे रखा है। अब 3 एंड 4 में कौन मोर बेसिक है, तो 4 नंबर मोर बेसिक है, तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, 2nd नंबर का ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ऑर्डर क्या बनेगा, 1 नंबर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 2 नंबर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 4 नंबर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 3 नंबर मॉलिक्यूल। हाईलाइट कर लेते हैं इसे येलो से। ओके, ये आपका ऑप्शन बन गया राइट ऑर्डर। तो ये था आपका क्वेश्चन 27। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन 27 के बाद 28। तो 28 के लिए लेफ्ट में देख लेते हैं। ओके, इसमें भी आपको पूछा क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर पूछिए आपसे, और जैसा क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं उसे वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करके देखना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, आपका pyridine आपका स्केलेटल है, दिस वन इज pyridine स्केलेटल आपको दे रखा है, इसमें भी pyridine स्केलेटल है आपके पास।
ये भी आपका pyridine स्केलेटल है। अब इसमें चेंज क्या है, सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन आपको देखनी है। देखिए यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में ऑर्थो एंड ऑर्थो प्राइम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई। 2CH3 सबसे हाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे ओवरऑल नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, तो ये ऑर्थो और ये मेटा, दिस ऑर्थो प्राइम, ये मेटा प्राइम और ये पैरा। अब यहाँ पे 2 मेटा के ऊपर आपके 2CH3 ग्रुप है, मेटा वाले रहते हैं ना एक, और एक पैरा के ऊपर आपके पास एक CH3 ग्रुप है। तो मेटा वाला के तो आपको नेग्लिजिबल करना है, लेकिन पैरा वाले को कंसीडर कर सकते हैं। तो पैरा वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। 3rd नंबर मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑर्थो वाले को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। 1CH3 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। 4th पे मेटा पोजीशन पे CH3 है, मेटा वाला तो गया सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग कंसीडर ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, मेरे पास ओवरऑल क्या आ रहा है कि 1 नंबर तो सबसे ज्यादा आपका बेसिक है। अगर मैं इसमें पैरा और ऑर्थो वाले को कंपेयर करूं, जिसमें पैरा पे एक सबस्टिट्यूएंट, ऑर्थो पे एक सबस्टिट्यूएंट, तो ऑर्थो वाला मोर बेसिक होगा क्योंकि वो नजदीक है। तो 3 नंबर का मॉलिक्यूल मोर बेसिक। ओके, 2 और 4 की बात करूं तो 2 और 4 में 2 नंबर पे पैरा पे सबस्टिट्यूएंट है, 4 पे मेटा पर है। ठीक, तो पैरा वाला कंसीडर करना है, मेटा वाला नहीं करना। तो लास्ट में कौन जाएगा आपका 4 नंबर का मॉलिक्यूल, बीच में रहेगा 2 नंबर का। तो ऑर्डर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा आंसर। ओके, तो ऑप्शन 3 आपको आंसर करना है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में आपको दे रखा है बेसिसिटी ऑर्डर आपसे पूछा है। अब बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है और समथिंग जो पार्ट आपको कॉमन है उसे हमें पहले रिकॉग्नाइज करना है। तो जो सेम पार्ट है आपको यहाँ पे देख लेते हैं, ये NH2CNH2 सभी के अंदर कॉमन है, NH2CNH2 ये सारे के सारे कॉमन है। अगर मैं 1 नंबर एंड 2 नंबर की बात करूं तो 1 नंबर आपका यूरिया है। यूरिया क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर मैं 2 नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने के लिए रहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो आपके कॉन्जुगेट में होंगे कार्बोनिल के साथ, इसलिए वो इतने इजीली फ्री नहीं है कि आपको बेसिसिटी आपको प्रोवाइड करा सके। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन के जो लोन पेयर है वो कहीं पे भी कॉन्जुगेट नहीं कर रहे, तो वो डायरेक्टली लोन पेयर किसे देंगे, एसिड या लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, यानी बेसिसिटी ज्यादा है। तो 1 एंड 2 में 2 नंबर इज मोर बेसिक देन 1। ओके, अगर मैं 3 एंड 4 की बात करूं, अब क्या होता है, तो देखिए 3 एंड 4 में 4 के ऊपर आपके पास 3 नाइट्रोजन एटम है, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड 3 नंबर में 2 नाइट्रोजन एटम है। ओके, तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो 4 में अब यहां पे होता क्या है कि आपका दिस इलेक्ट्रॉन लो 3 नंबर के मॉलिक्यूल में देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन आपका, अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर अटैक करवाया तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ओपन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, N डबल बॉन्ड कार्बन CH2 रहेगा और साथ में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका NH2 और ये आपका था H2+। और जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो मोर बेसिक रहते हैं। क्या रहते हैं, मोर बेसिक रहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ पे भी अगर 4th नंबर का जो मॉलिक्यूल है उसमें आप कॉन्जुगेशन कराओगे तो आपको ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कराना है, ये बॉन्ड ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें बनेगा ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड आपका रहेगा, दिस वन इज नाइट्रोजन, दिस इज H, दिस नेगेटिव चार्ज और दिस इज NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाते, बट ऑक्सीजन के ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाते और ये मोर रिएक्टिव रहते हैं, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी तरह से कार्बन हटाना चाहता है, नेगेटिव के रूप में कार्बन नहीं रहता, तो ये आपका मोर बेसिक रहता है। तो 3 नंबर का जो मॉलिक्यूल है वो इन चारों मॉलिक्यूल में से सबसे ज्यादा बेसिक है। देखिए 1 नंबर में भी आपका कॉन्जुगेशन हो सकता है। आपका 1 नंबर में अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो ये H2N डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड NH2।
ठीक, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है, वो आपका अपने नेगेटिव चार्ज को ऑर्बिटल के अंदर स्टेबलाइज कर पाता है, लेकिन कार्बन के ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करते हैं। ये मोर रिएक्टिव रहते हैं, मोर इजीली अवेलेबल रहते हैं डोनेट करने के लिए, इसलिए मोर बेसिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला क्वेश्चन नंबर 29। मोर आपका एनर्जेटिक है और काफी अच्छा कंसेप्ट इसके अंदर लगता है, तो इसे हाईलाइट कीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सर्च कीजिए कि 3 नंबर का मॉलिक्यूल कौन से ऑप्शन में पहले पोजीशन पे। तो पहले ऑप्शन में तो 3 नंबर थर्ड पोजीशन पे, तो ये हो गया क्रॉस। दूसरे ऑप्शन में 3 नंबर सेकंड पोजीशन पे, ये भी क्रॉस। तीसरे ऑप्शन में 3 नंबर थर्ड पोजीशन पे, ये भी क्रॉस। फोर्थ ऑप्शन में 3 नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा दिस। 3 नंबर इज मोर बेसिक देन 4 एंड 4 is more basic than 2, 2 is more basic than 4 is more basic than 2 and 2 is more basic than 1। ओके, क्यों? क्योंकि 2 पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नाइट्रोजन के लोन पे इजीली अवेलेबल है, किसी को भी डोनेट किए जा सकते हैं, इसलिए ये आपका आंसर रहा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेक्चर की साइज को नॉर्मली टाइम फ्रेम के अंदर हमें रखना है 20 to 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अब इसमें पूछा आपके पास क्वेश्चन 30 में आपके पास ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, और एरो के ऊपर पूछा है कि भाई एरो दे रखा है, नॉर्मली प्रोडक्ट क्या मिलेगा और कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे आपको यूज में होगी, SN1, SN2, SNI या नो रिएक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके पास जहां पे Br अटैच्ड है वो आपका टर्सरी पोजीशन है एज वेल एज बेंजिलिक पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? टर्सरी प्लस बेंजिलिक। अगर आपका Br चला जाए, लाइक मैंने यूज में लिया सिल्वर नाइट्रेट, और अगर आपका Br चला जाए, अगर सिल्वर नाइट्रेट यूज में लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? सिल्वर प्लस NO3 नेगेटिव। अब Br के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं ना, ब्रोमीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक, तो क्या बन जाएगा? AgBr, फिर ये आपका गेट बाहर, तो आपके पास बनेगा इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? पहला इंटरमीडिएट आपको बनेगा, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस पर्टिकुलरली आपको एक इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन प्लस बेंजिलिक पोजीशन देखने को मिलेगी। ओके, ये आपका फोर्थ मॉलिक्यूल यहां पे देख लेते हैं। दिस पर्टिकुलरली ये आपका बन गया पॉजिटिव आयन। अब ये क्या था? ये बना कार्ब कैटायन। क्या बना? कार्ब कैटायन प्लस बेंजिल कैटायन, तो ये बन गया आपको कार्बो कैटायन। अब कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसी की वेज में आके इस पे अटैक करता है, यानी कि ये जो अबाउ प्लेन से गया था ना, तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, सपोज हमने यहाँ पे H2O साथ में यूज में लिया है H2O, तो जो आपका OH है, OH2 है, उसके जो लोन पेयर वो अबाउ द प्लेन से ही अटैक करेंगे, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो समथिंग मिलेगा लाइक इस टाइप से। आपको दिस प्रोडक्ट, ये भी आपका जो अबाउ द प्लेन ही आपके पास OH रहेगा, ये आपका मिल गया प्रोडक्ट। दिस एंड दिस। ओके, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में 2 स्टेप में हो रही है। पहले कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक है, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाती है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगी। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आपके पास? आंसर आपके पास रहेगा, हाईलाइट करिए, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस लेक्चर सीरीज को हम यहीं पे स्टॉप कर दे। रिमेनिंग पार्ट ए के क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।